डोनाल्ड ट्रंप वक्रे टाइप के अमरीकी सदर हैं। रोजाना 4 से 8 घंटे सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया टॉक, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तकरीबात से खिताब, इंटरव्यूज, 20 से 60 मुख्तसर बयानात, ट्रुथ मीडिया और एक्स पर रोजाना 5 से 25 सोशल मीडिया पोस्ट उनका मामूल है। और ये हकीकत है कि ईरान अमरीका अमन डील, क्यूबा से तनाज़ा, नेटो के खिलाफ बयानबाजी, टैरिफ प्लान या यूक्रेन जंग में सालिसी, सदर ट्रंप के मुतनाज़ बयानात, सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यूज ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ा है या मजीद उलझाया है। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात रिवायती सिफारतकारी से मुख्तलिफ लेकिन मखसूस बयानियों को मजबूत करने के लिए दिए जाते हैं। वो अक्सर पहले सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं और फिर नर्म इशारा देते हैं और फिर अचानक नई शर्त सामने ले आते हैं। उनके बयानात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आलमी मंडियों, जंगी महाजों, इत्तेहादियों के एतमाद और दुश्मन ममालिक के रद्द-ए-अमल को भी मुतासिर करते रहे। आइए पहले 20 जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक सदर ट्रंप के 50 बड़े बयानात का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि ट्रंप दुनिया की मईशत, अमन और सियासत पर किस तरह असरअंदाज हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाजरीन, जनवरी 2025 में सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही चीनी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाने की बात की। एशियाई मार्केटें दबाव में आई, सप्लाई चेन कंपनियों के शेयर्स गिरे। चीन ने जवाबी जारहाना बयानात और रद्द-ए-अमल दिया तो अमेरिका चीन तिजारती जंग के खदशात उभरे। मार्च 2025 में ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों पर दिफाई इखराजात में शेयर बढ़ाने के लिए दबाव डाला। नेटो में तशवीश की लहर दौड़ी। रूस ने उसे अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका समझा। अप्रैल 2025 रैकेट गिरावट के दिनों में सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि अब खरीदने का वक्त बेहतरीन है। चंद घंटों बाद टैरिफ प्लान मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी तेजी आई, अरबों डॉलर कैपिटल बहाल हुआ। पोस्ट की टाइमिंग पर सवाल उठे। ऑपोजिशन ने ट्रंप की बयानबाजी को जाती फायदे से जोड़ा और मार्केट मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगाया। नाज़रीन, 2025 में जून तक अगस्त सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंगबंदी को हॉट टॉपिक बनाए रखा। कभी रूस पर सख्त पाबंदियों की बात की तो कभी जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। नतीजा ये निकला कि यूरोप में गैर यकीनी छाई रही, एनर्जी मार्केट नर्वस रही। मुतज़ाद बयानात के बाद अमन मुज़ाकरात के सिग्नल काम करना छोड़ गए। अक्टूबर 2025 में सदर ट्रंप ने कभी खुलकर इसराइल की हिमायत की तो कभी उसे रोकने की बात की। यूं अरब दुनिया अदम एतमाद का शिकार हुई। ऑयल मार्केट में हेजान बरपा रहा। फरवरी 2026 में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद सदर ट्रंप ने सख्त बयानात दिए। ईरानी एटमी तंसीबात और खारिज की तेल स्टोरेज को तबाह करने की बात की। रद्द-ए-अमल में ब्रेंट ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ, गोल्ड की डिमांड बढ़ी, इंश्योरेंस कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए। यूं आलमी महंगाई की शरह बढ़ी। मार्च में ट्रंप आपनाए हुर्मस पर सख्त धमकियां दे चुके हैं। ईरानी तहजीब को तबाह करने का खतरनाक बयान जारी किया। दुनिया खौफ में घिर गई। एशिया और यूरोप एनर्जी बैंक में आ गए। ऑयल टैंकर्स के रेट बढ़ गए, यानी किसी न किसी को तो फायदा हुआ। क्या अच्छा नहीं था कि ट्रंप चुप रहते? यूरोप की गैस सप्लाई की बहाली के लिए ट्रंप से आपनाए हुर्मस खोलने की बात की तो अमरीकी सदर ने 2 ऑप्शन दिए, या अमरीका से तेल खरीदो या खुद जाकर आपनाए हुर्मस खुलवा लो। ये अमरीकी तेल की मार्केटिंग का नया अंदाज था। हॉर्मुज़ बंद रहने दो, दुनिया को अपना तेल बेचो। अप्रैल में सीज फायर और मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ट्रंप ने ईरान की तारीफें शुरू कर दी। ईरानियों को ज़हीन तरीन लोग कहा, लेबनान डील के लिए इसराइल पर दबाव डाला और आपनाए हुर्मस खुलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। हाइप कम हुई तो ऑयल मार्केट को भी सांस आया। 10% कीमतें गिरी, स्टॉक मार्केट्स ऊपर गईं, अमन लौटने की उम्मीद बढ़ी। लेकिन अमरीकी नाकाबंदी खत्म न हुई तो ईरान ने हॉर्मुज़ बंद कर दी। अमरीका ने जवाबी तौर पर ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। रद्द-ए-अमल में ईरान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बॉयकॉट कर दिया। यूं एक बार फिर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर गईं। तेल की कीमतें 6% बढ़ गईं। गैर यकीनी में इजाफा हुआ और अमन की उम्मीद टूट गई। नोट कीजिए, हफ्ते के रोज सॉफ्ट स्टेटमेंट, स्टॉक ऊपर, तेल नीचे, उम्मीदें 7वें आसमान पर। पीर के रोज मार्केट खुलने पर सख्त बयान या सख्त इकदाम, स्टॉक मार्केट फिर गिर गई, तेल के निर्ख फिर बढ़ गए। क्या वाकई ट्रंप के बयानात से कुछ ऐसे कार्टल्स हैं जो फायदा उठा रहे हैं? नाजरीन, तज्जिया का सदर ट्रंप के बयानात को उनकी ताकत कहते हैं। एक ऐसी ताकत जो वक्ती तौर पर अपने बयानिए से दुनिया हिला दे। उनके बयानात की ताकत दुनिया की मार्केट और सियासत दोनों में हलचल बपा करती है। गैर मामूली बयानबाजी ट्रंप की नफ्सियाती चाल है। वो समझते हैं कि खामोश रहना उनकी कमजोरी जाहिर करता है। मुतनाज़ बयानात जारी करना ट्रंप को सियासी फतह दिलाता है।
मीडिया पावर बनता और उनकी ज़ाती तशहीर करता है। अमरीकी सदर के ज़्यादा बोलने का एक नफ्सियाती पहलू ये भी है कि वो तवज्जो चाहते हैं, हर वक्त हेडलाइन में मौजूद रहना और अपने हरीफों पर गलबे के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप के ज़्यादा बोलने की एक वजह सियासी भी है। सदर ट्रंप खबर पर रद्द-ए-अमल नहीं देते बल्कि अपने बयान से खबर बनाते हैं। मीडिया या उनके मुखालिफिन किसी और मौजू पर बात करें तो वो अचानक नई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। जैसे आजकल अगर मीडिया सवाल करे ईरान जंग क्यों फैली, अमवात क्यों बढ़ी, तो उनका जवाब होगा जल्द अमन की खबर आने वाली है या तारीखी डील होने जा रही है। नतीजतन बहरान से फोकस हटकर अफवाह पर चला जाता है। ये इत्तेफाकिया नहीं है, ये ट्रंप की कम्युनिकेशन थ्योरी है। वो अपने बयान से एक एजेंडा सेट करते हैं और दुनिया भर का मीडिया उनके बयान को सारा दिन अलापता है। ट्रंप के नज़दीक ये अहम नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, अहम ये है कि लोग किस पर सोचेंगे, और ये तय करना अमेरिका का काम नहीं। इसलिए ट्रंप का हर बयान लाइमलाइट का हिस्सा बनता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ज्यादा बोलने को मीडिया पावर का हिस्सा समझते हैं। जब कोई मुतनाज़े बयान वायरल होता है तो मुखालिफिन उसे ट्रोल करते हैं और हामी दिफा करते हैं। यूं पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचकर फ्री पब्लिसिटी का बायस बनती है। ईरान जंग हो या ट्रंप का टैरिफ ड्रामा, अमेरिकी सदर की मुसलसल बयानबाजी और बदलते बयानात मुखालिफिन को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने की चाल है। ये ट्रंप का स्टाइल है। पहले सख्त बयान देकर सामने वाले को शॉक्ड करते हैं, फिर डील की तरफ जाते हैं। कभी धमकी, कभी नरमी और कभी तारीफ उनकी स्ट्रेटजी है जो उन्हें जंगों से निकालती है। ताकत पकड़ते हरीफ को अमन का रास्ता दिखाती है और उसे मुज़ाकरात की मेज पर बिठाती है। ट्रंप इसलिए भी ज्यादा बोलते हैं कि वो जानते हैं कि उनके हामी एनर्जी से भरपूर लीडर को पसंद करते हैं। मुतनाज़े बयानात हर रोज उनके हामियों को एक नया मौजू देता है। यूं उनके हामी मसरूफ और उनकी शनाख्ती सियासत जिंदा रहती है। नाज़रीन, सदर ट्रंप एक सियासतदान ही नहीं, एक ब्रांड भी हैं। उनकी शनाख्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट की है जिसे वो अपने बयानात के जरिए जिंदा रखना चाहते हैं। ज्यादा बोलना ट्रंप की ताकत है, लेकिन ये ताकत उस वक्त कमजोरी बन जाती है जब गुफ्तगू में तजाद आ जाए, फैक्ट चेक में दावा गलत साबित हो जाए, जारहाना बयानात की वजह से बाजार में शदीद उतार चढ़ाव आए, सिफारती उलझन पैदा हो, कानूनी या सियासी रद्द-ए-अमल शदीद हो जाए। जैसे ट्रंप एक दिन कहते हैं कि अमन करीब है और अगले दिन ईरान के बहरी जहाज पर कब्जा करके नई टेंशन क्रिएट कर देते हैं। अक्सर मुबस्सिरीन कहते हैं कि ट्रंप का हर बयान आखिरी पॉलिसी नहीं होता, बल्कि कुछ लो और कुछ दो का एक इशारा होता है। पहले वो अपने बयान से सामने वाले की चुहले हिला देते हैं, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं और सबसे आखिर में अपने मुखातिब को या अपने हरीफ को एडजस्ट करते हैं। कभी मस्बत बयानात तो कभी धमकियाँ, कभी पेशरफ्त का ऐलान तो कभी जंग की बातें, कभी तारीफ तो कभी तनकीद। ईरान और अमेरिका जंग और सालिसी के दरमियान सदर ट्रंप के बयानात की गूंज असल रुकावट है, लेकिन ये हकीकत है कि वो जंग और हमले के बयानात किसी का तो फायदा बन रहे हैं, चाहे उसकी कीमत अमन ही क्यों ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए सुनो एक्सप्लेन्स।